हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। क्लास 10th मज़े से चल रहा है ना, मैथ की क्लास। तो फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बाकी थे, तो आज वही वाला कराने वाला हूँ, यानी कि प्रश्नावली 1.2 के कुछ क्वेश्चन बाकी थे, तो वही वाला आज मैं कराने वाला हूँ। कल आप लोगों को बताया था मैंने 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, आप लोग को होमवर्क दिया था। आप लोग उसका कमेंट में आंसर दिए या फिर नहीं दिए, वाला मैं देख लूँगा। आप लोगों का कमेंट अभी पढ़े नहीं हैं, तो आज ये वाला क्वेश्चन का आप लोगों को बताएंगे। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये कैसे करना है, 3 क्वेश्चन है, तो ये एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग करिएगा दोनों क्वेश्चन। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में उसका जवाब दीजिएगा कि सर मुझे आया, या फिर राज भाई मुझे आया या फिर नहीं आया, मुझे ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए तो मैं बता दूंगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, उसके बाद बहुपद स्टार्ट करेंगे, यानी कि पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। तो हम चलते हैं, आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग को ये 1/√2 सिद्ध करना है। हमें क्या 1/√2 ए सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे यार, कैसे सिद्ध करेंगे? तो हमें क्या करना होगा, जैसे हम किए पहला क्वेश्चन, यानी कि √2 या फिर √5 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे किए वैसे करना है। तो क्या करना होगा, पहले लिखेंगे प्यारा सा शब्द हल, ये करना है हमें। उसके बाद लिखना है कि 1/√2 है, यहाँ पे लिख देंगे माना 1/√2 एक अपरिमेय नहीं मानना है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1/√2 लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे 1/b लिखेंगे, a/b लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ a व b सह अभाज्य है और b0 इक्वल टू 0 है, b0 इक्वल टू 0 है। फाइनली आप लोगों का यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर, यहाँ पे हो जाएगा रूट, यहाँ पे हो जाएगा √2 a/b। उसके बाद ये वाला जाएगा इधर, यहाँ पे हो जाएगा a√2/b√2 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये b√2 नहीं होगा, यहाँ पे अंदर होगा ना जाएगा, तो यहाँ पे b हो जाएगा, b होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो वैसे ही करना है, यानी कि दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यहाँ से लिखते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं आप, यानी कि √2b a, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये कटा तो b, ये हो जाएगा a स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये जाएगा नीचे, क्योंकि b स्क्वायर a को नहीं, a स्क्वायर
ए स्क्वायर बी को ए स्क्वायर 2 को विभाजित करता है, इसलिए ए 2 को भी विभाजित सही से लिखते हैं, विभाजित करेगा। तो अब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, विभाजित करेगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? ये इतना नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं आप लोगों को। अब वही टॉपिक लिखना है, माना वाला। माना ए बराबर ये समीकरण 1 मान लेते हैं। माना ए बराबर 2c तब समीकरण 1 से क्या लिखेंगे इसके बाद? तब समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 समीकरण 1 से। तो हम बी स्क्वायर अब इससे लिखते हैं, यहाँ से बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए के स्थान पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, 2c का स्क्वायर, 2c का होल स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर 2 दूनी 4 सी स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर 2 सी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में? फिर यही वाला लिख लेना आप लोग कि क्योंकि जो है वो बी स्क्वायर 2 को विभाजित कर रहा है, इसलिए बी 2 को भी विभाजित करेगा। अतः फिर लिखेंगे विभाजित करेगा। फिर वही जो आप लोग नीचे लिख रहे थे वही वाला टॉपिक लिखना है, मैं लिख दे रहा हूँ। क्या लिखेंगे? इससे यह पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि इससे यह पता चलता है कि क्या लिखेंगे? इससे यह पता चलता है कि ए व बी में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ
गुणनखंड गुणनखंड क्या है? 2 है, 2 भी है, 2 भी है। अतः 1/√2 एक अपरिमित संख्या है। यहाँ पे या फिर लिखना चाहिए आप लोग, एक टॉपिक और लिख लेंगे यहाँ पे कि इसलिए हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। उसके बाद ये वाला लिखना, अतः 1/√2 एक अपरिमित संख्या है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। आप लोग मेरे वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग को यह समझ में आया तो आप वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।